दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मेरा चैनल साइंस के ऊपर है तो आज हम बात करेंगे कि साइंटिस्ट किस प्रकार से शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो शिव जी के ऊपर अगर वीडियो बनाई जाए तो बहुत बहुत लंबी बन सकती है। शिव पुराण है, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, समझने को, सीखने को, लेकिन सभी के बारे में बातें नहीं हो सकती है। तो मैं कुछ चीजों के बारे में भी और आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आज तो कर दीजिए सब्सक्राइब, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। शिव, इसका आशय क्या है? तो शिव का आशय रिक्तता से या शून्यता से है। सृष्टि का असल सार तत्व तो रिक्तता या कुछ न होने में है। इसी रिक्तता या कुछ न होने के गर्भ से ही तो सृष्टि का जन्म होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं जिसका न आदि है, मतलब जिसकी न शुरुआत है, जिसका न अंत है, वही शिव है। शिव मंत्र में एक अंश उसे ऊर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड के 99% हिस्से में यही रिक्तता छाई हुई है जिसे हम शिव नाम से जानते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, शिव और शक्ति। ये शब्द दो हैं पर एक अर्थ के लिए हैं। शी का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा से होता है और इसीलिए हमने स्त्री के गुण को शक्ति के रूप में देखा है और इंग्लिश में शी माने स्त्री के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप शी का जप करेंगे खाली तो ये आपको असंतुलित कर देगा। इसीलिए इसमें व को जोड़ा गया इसे संतुलित करने के लिए, और व का अर्थ होता है वाम, जिसका अर्थ है प्रवीणता। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो शिव बनता है और इसी मंत्र में एक अंश आपको ऊर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है। क्योंकि दिशाहीन ऊर्जा का कोई लाभ नहीं होता, ये विनाशकारी भी हो सकता है। जब हम शिव कहते हैं तो इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। शिव को दुनिया का सर्वोत्कृष्ट तपस्वी या आत्म संयमी भी कहा जाता है। वह सजगता की साक्षात मूरत है, लेकिन साथ ही मदमस्त व्यक्ति भी है। एक तरफ तो उन्हें सुंदरता की मूरत कहा जाता है तो दूसरी ओर उनका औगढ़ या डरावना रूप भी है। शिव दोनों ही स्वरूपों से जाने जाते हैं। शिव एक ऐसे शख्स हैं जिनके न तो माता पिता हैं, न कोई बचपन है और न ही बुढ़ापा। उन्होंने अपना निर्माण स्वयं किया है, वे अपने नाम में स्वयंभू हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वह अजन्मा है। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैंने कहा था कि रिक्तता के गर्भ से ही सृष्टि का जन्म हुआ है, तो यही चीज शिव के लिए लागू होती है कि वह अजन्मे हैं, वह रिक्तता से ही जन्मे हैं। शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, त्र्यंबक भी कहा जाता है। जानते हैं क्या राज है इस तीसरी आंख के पीछे? तो हम जो भी दो आंखों से देखते हैं वह सब नश्वर है, या फिर मैं कहूँ ये सब कुछ भ्रम है, सत्य नहीं है। क्योंकि जो भी चीज आप देख रहे हो इन दो आंखों से वो आज है, पर हो सकता है कल न हो, या फिर उसका रूप परिवर्तित हो चुका हो। इसीलिए हमें अपनी तीसरी आंख को खोलना होगा और ये इंद्रियों से परे है। जब भी हम दो आंखों से देखते हैं तो हम लस्ट या वासना से ग्रसित होते हैं, लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है तो सबसे पहले वासना का ही विनाश होता है। आपने देखा होगा शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म किया था, यानी वासना को भस्म किया था। हमारी जब तीसरी आंख खुलती है तब हमें समझ में आता है कि ये सब तो मोह है, स्त्री मोह है। आज जिस स्त्री को आप देख रहे हो उसके मोह से ग्रसित हो, वो हमेशा उतनी सुंदर या वैसी ही नहीं रहेगी। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो तब उस चीज़ का महत्व नहीं रहता। ये सिर्फ स्त्री के रूप में नहीं है, ये और भी बाकी किसी भी, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, उसके बारे में है कि जो भी चीज़ है उसका मोह आज है आपको, परंतु हमेशा नहीं रहने वाला, और ना ही वो चीज़ हमेशा वैसी रहने वाली है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दो। हमें सांसारिकता में रहना है, लेकिन इसी का होकर नहीं रहना है। अपने शरीर और दिमाग को हर संभव तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके कष्टों को भोगने की जरूरत नहीं है। शिव जी को आदि योगी भी माना जाता है। यह शिव ही थे जिन्होंने मानव मन में योग का बीज बोया। आप जानते होंगे कि शिव ही ऐसे हैं जिन्हें सुर तो क्या असुर तक पूजते हैं। रावण देख लो, शिव भक्त था, महान शिव भक्त। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें से जो पुरुष का तत्व है वो मैटर को रिप्रेजेंट करता है और नारी एनर्जी या ऊर्जा को। जब दोनों मिलते हैं तभी ब्रह्मांड का निर्माण होता है। असल में दोनों तत्व एक ही हैं, परंतु सृष्टि के सृजन के लिए उन्होंने अपने आप को दो स्वरूपों में विभक्त किया है। शिव जी
आपने देखा होगा हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो ध्यान में वह श्री राम का जप करते हैं। लेकिन इन दोनों में कोई विभेद नहीं है, ये सिर्फ लीलाएं हैं। कहते हैं कि हम भी ईश्वर का अंश हैं, हमारे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वह ईश्वर का ही एक अंश है। तो इसका मतलब इतने सारे ईश्वर हो गए? नहीं, हम सब कुछ एक ही हैं। जिस प्रकार से सिंगुलैरिटी में सब कुछ एक पॉइंट पर केंद्रित था, जब बिग बैंग होता है उसके बाद से ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड में हर चीज अलग अलग है। नहीं, सब कुछ उसी शून्यता से आई है। मतलब आज भी चाहे कितने ही हम अलग हो जाएं, हैं हम सब एक ही। जब भी हम कहते हैं कि ईश्वर एक हो सकता है, अनेक नहीं, इसका मतलब हम लिमिटेशंस में बांध रहे हैं ईश्वर को कि वो अनंत नहीं हो सकते, वो अनेकों नहीं हो सकते। परंतु ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो वो कर ना सकें। वह आदि भी हैं और अनंत भी, वह सूक्ष्म भी हैं और विशाल भी। जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो विनाश करते हैं। विनाश किन चीजों का? अज्ञान का, कामनाओं का, मृत्यु का, पीड़ा का, अहंकार का, वासना का, मोह माया और क्रोध का। जैसा कि मैंने बताया था कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, तो सृष्टि के एक तरह से संचार के लिए इन्होंने अपने आप को द्वैत रूप में धारण किया था, मतलब कि एक शिव और एक शक्ति के रूप में। थोड़ी सी साइंस को लेकर अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल और दूध हम जैसे कि अर्पण करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? तो हमने देखा है कि जो शिवलिंग का आकार है वो तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर के आकार के समान है। और ये बात खुद साइंटिस्ट भी स्वीकार कर चुके हैं कि दुनिया में जितने भी शिवलिंग है उनके आसपास सबसे अधिक न्यूक्लियर सक्रियता पाई जाती है। और शिवलिंग की न्यूक्लियर सक्रियता को शांत करने के लिए ही जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सब चढ़ाया जाता है। और यही क्यों चढ़ाया जाता है? तो ये रेडियो धार्मिकता को अवशोषित करने वाले पदार्थ हैं। सारे शिवलिंग मोस्टली काले कलर के होते हैं, इसके पीछे भी बताया जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो काला कलर क्या होता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए काला अपने आप में कोई रंग नहीं होता। जब वो सारे कलर को अवशोषित कर लेता है तो कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो रंगहीन दिखाई देता है, जिसे हम काला कलर कह देते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है वो उस पत्थर के सामने जाता है तो उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो भी अवशोषित कर ली जाती है उस काले पत्थर द्वारा। अगर हम ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने मेडिटेशन पर रिसर्च के दौरान पाया कि हिंदू देवी देवता शिव का मंदिर में बैठकर अगर मेडिटेशन करने जाएं तो दूसरे अन्य जगहों की अपेक्षा जल्दी ध्यान एकाग्र हो जाता है। शिव की बात हो रही है तो थोड़ा सा सदगुरु के विचार भी प्रकट करने चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि शून्य से हम रिलेट करते हैं शिव जी को, तो शून्य का अर्थ है खालीपन, पूर्ण खालीपन। एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। जहां भौतिक कुछ भी नहीं है वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, इनकी मतलब जरूरत ही नहीं है, ये कुछ काम की है ही नहीं, ये बेकार हो जाती है। क्योंकि ना वहाँ सूंघने के लिए कुछ है, ना देखने के लिए कुछ है, वहाँ ना स्पर्श करने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप शून्य से परे जाएंगे तो जो आपको मिलेगा उसे हम शिव के रूप में जानते हैं। शिव का अर्थ जो नहीं है, जो नहीं है उस तक अगर हम पहुंच पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको उसके लिए ज्ञानेंद्रियां चाहिए। और ज्ञानेंद्रियां जब ऐसी सीमा पर आप पहुंच जाएंगे, जहां ज्ञानेंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, तो जो आपको मिलेगा वो भौतिक हो ही नहीं सकता। और मैं अगर आपको बताऊं ना, तो हमारे लिए सबसे अधिक बड़ी जो बाधा है वो सिर्फ है भौतिकता। हम इस भौतिकता में बहुत खोए हुए हैं, एकदम अंधे बन चुके हैं। अंत में आपको स्विट्जरलैंड लिए चलते हैं। वहां पर एक यूरोपियन रिसर्च सेंटर है जहाँ पर नटराज की एकदम नृत्य करती हुई मूर्ति लगी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस तांडव को परमाणु की उत्पत्ति से जोड़ा है। मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं, जो वैज्ञानिक थे वो हिंदू नहीं थे। कहीं आप ऐसा सोचो कि अरे वो हिंदू थे इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं, वो क्रिश्चियन थे। ऑस्ट्रेलियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने शिवजी के स्वरूप नटराज के तांडव नृत्य को परमाणु की उत्पत्ति और विनाश से जोड़ा है। कैप्रा ने 1972 में प्रकाशित अपनी किताब मेन करेंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट में द डांस ऑफ शिव लेख में शिव के नृत्य और परमाणु के बीच समानता की चर्चा की थी। इसके बाद 8 जून 2004 को जेनेवा स्थित सर्न के यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स में तांडव नृत्य करती नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। शिवजी के नृत्य के 2 रूप हैं, एक है लास्य जिसे नृत्य का कोमल रूप कहा जाता है, दूसरा तांडव जो हम सब जानते हैं जो विनाश को दर्शाता है। भगवान शिव के नृत्य की जो अवस्थाएं हैं वो सृजन और विनाश दोनों को समझाती हैं। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड में हो रहे मूल कणों के उतार चढ़ाव
की क्रियाओं का प्रतीक है। तांडव करते हुए नटराज के पीछे बना चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ का डमरू नए परमाणु की उत्पत्ति और बाएं हाथ में अग्नि पुराने परमाणुओं के विनाश की ओर संकेत देती है। रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो रुद्राक्ष में केमो फार्मेकोलॉजिकल नाम का एक गुण पाया जाता है। इस गुणों से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। रुद्राक्ष में आयरन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम गुण पर्याप्त मात्रा में होती हैं। रुद्राक्ष के ये गुण शरीर के नर्वस सिस्टम को भी दुरुस्त रखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने 2014 में एक नेबुला की तस्वीर ली। इसका नाम रखा गया हैंड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ की तरह दिखता ये नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। इसी तरह 2017 में नासा के हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों का एक समूह दिखाई दिया। यह त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। 2010 में नासा के हबल टेलीस्कोप में पृथ्वी से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का एक गुब्बार देखा था। इस गुब्बार का नाम था कैरिना नेबुला। ये बना था नवजात तारों के बनने से निकलने वाली गैसों की वजह से, लेकिन इसमें लोगों ने जटाधारी शिव की तस्वीर देखी। यह तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। ये सब मैं पुख्ता प्रमाण नहीं मानता। ये तो मतलब जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे आपको वो वैसी ही दिखने लगती है, ये मेरा मानना है। खैर आगे है कि नासा ने एक स्टडी में बताया था कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक शिवलिंग से आया था। ये शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के साथ आया था। ये उल्का पिंड अलास्का में अगस्त 2011 में गिरा था। नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि शिवलिंग के जरिए ही पृथ्वी पर पहली बार डीएनए आया था। जो सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगी है, तो सर्न के वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो प्रयोग कर रही हैं वे भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि यानी पहले संहार करो फिर निर्माण करो। और हम जानते हैं भौतिक चीज के रूप में जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो आज नहीं तो कल हर चीज का नष्ट होने का समय है। सूरज चाहे ये पूरा ब्रह्मांड, ये एक दिन नष्ट जरूर होगा और फिर दोबारा से इसका सृजन होता है। अब सुनिए कि नासा का जो प्रयोग है उसका नाम भी भगवान शिव के नाम पर पड़ा है, द शिवा प्रोजेक्ट, यानी कि स्पेस फ्लाइट होलोग्राफी इन वर्चुअल एपरेटस। यह पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अध्ययन के लिए बनाया गया है। और रिसेंटली मैंने 2-4 दिन पहले इस पर वीडियो बनाई है कि इसमें भी सक्सेसफुल हम हो चुके हैं। हमने अभी तक सबसे सूक्ष्म कण पर गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है ये जांच लिया। इसकी भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाकर जरूर देखना। आज मॉडर्न फिजिक्स भी हमें इस बात की याद दिलाती है कि सभी जीव या सजीव प्राणियों में निर्माण और अंत, जन्म और मरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये इनऑर्गेनिक मैटर्स पर भी लागू होता है। भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कैप्रा आगे लिखते हैं कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी पदार्थ का अस्तित्व ही निर्माण और अंत के नृत्य पर आधारित है। मॉडर्न फिजिक्स इस बात को उजागर करता है कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल न सिर्फ एनर्जी डांस करते हैं बल्कि ये एनर्जी डांस ही निर्माण और संहार को संचालित करता है। और इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स के लिए शिव का डांस सब एटॉमिक मैटर का डांस है। ये सभी तरह के अस्तित्व की कुदरती अवधारणा है। सर्न में काम करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार चीजें बदल रही हैं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। वहीं रात के अंधियारे में जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो शिव हमारे काम से उजागर हुई चीजों की परछाइयों से रूबरू करवाते हैं। हालांकि ज्ञान अनंत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी इतना ही सुन पाएंगे। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।